अच्छा साहब, ये डीपीओ साहब, वो हसन साहब सियालकोट के जो डीपीओ हैं, उन्होंने एक उस पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो दे दी है और उन्होंने ये बताया है, उन्होंने जवाब बताया है कि इश्तिहारी छुपे हुए थे, हमें मिल नहीं रहे थे, वो मुलजिम हैं, बल्कि वो तो मुजरिम कह गए एक जगह पे। तरीकाकार क्या है ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो हम एक अब इतना क्लीशेड हो चुका है, हर वक्त हम बोलते रहते हैं, लोग भी जानते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी यूं ही है। इस्लामी अशार जो हैं वो भी हमें इसी की तलकीन करते हैं, लेकिन पुलिस जो जवाब घड़ रही है, ये कोई तरीका, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई बंदा तो घर में जाके दुपट्टे खींचना और उनको धमकियां देना, ये कोई तरीकाकार है? कानून इस पे क्या है? फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आगे ये सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। पहली तो बात है, मेरी बहन शर्मिला ने कह दिया कि पुराने दौर में ये होता था। कोई एक ऐसा इंसिडेंट ऐसा दिखा दें कि जो ये रवैया पिछले 17 महीने में अदा किया गया है, वो तारीख में पीटीआई ने। मैं तो गवाह हूं इस बात का। जब सिंध से लॉन्ग मार्च निकल के आया था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो मैंने कहा था, मैंने तजवीज दिया था कि इन लॉन्ग मार्च को रोकें, जबरदस्ती रोकें, तशद्दुद करें, जिस तरह पुराना तारीख में होता रहा। ये मेरी एक तजवीज थी इस हवाले से। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। लॉन्ग मार्च उनके दौर में जितने लॉन्ग मार्च आए, जो कुछ हुआ, एहतजाज का पूरा मौका दिया। और ये जो गिरफ्तारियां होती थी, क्या इस तरह गिरफ्तारियां देखी हैं आपने? जब नैब के दफ्तर गए थे, पत्थर मारे थे, तारीखी तौर पर याद रखें, आपको याद होना चाहिए इस हवाले से। हाँ, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक नॉन अवेलेबल वारंट के लिए आप पूरे 9 मुल्कों की पुलिस जो है वो पकड़ने के लिए चली गई थी। जस्टिफाई, यानी इस बात को अब थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ करे, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं किया जाए। हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो ज्यादती हुई वो काबिल मुजम्मत है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तो हमेशा से लाडली रही है। किसने कह दिया? 17 महीने में इनके अपने अदवार में क्या कुछ होता रहा? जब ये 17 महीने ये हुकूमत करते रहे, चले अब तो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत भी बी टीम है। इसमें मैंने एक आईनी दरखास्त दायर की थी। एक तो मैंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये जो जिसका दिल चाहा इस कानून को चैलेंज किया है, ये काला कानून है जिसको क्या मर्जी बना पकड़ कि के। उस आईनी दरखास्त का बना क्या, मैं ये बताएं जरा। यार मैं अब क्या बताऊं आपको, अजहर सिद्दीक भुगत रहा है। ये जो निगरान हुकूमत सेटअप को चैलेंज किया, अजहर सिद्दीक भुगत रहा है। अजहर सिद्दीक ने शेख रशीद की तरफ से निगरान सेटअप सारे को चैलेंज किया था, भुगत रहा है। इमरान रियाज के केस, अच्छा जो हसन जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, तारीख में ले जाऊंगा आपको। जी जी। है तो ये तो पेश होता है इस लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। ये हम्म। तो वो देखना, आपने आपने इस पुलिस को इतनी आजादी, मादर पिदर आजादी दे दी है। आप अंदाजा लगाएं कि आईजी पंजाब मेरा पुराना दोस्त है, मेरा उससे ताल्लुक है, लेकिन उसको आपने लगाया हुआ है यहाँ पर, बदला उसको आपने। आपने आईजी इस्लामाबाद उनको बदला। और ये जो बदमाशियां बनी हुई है पुलिस यहाँ पे बैठकर, खुदारा आम आदमी को तो ये बचा नहीं सकते हैं। और कन्विक्शन रेट यार 8% है अजहर सिर्फ साहब, पुलिस का। चलें मैं उस बात पे आ जाता हूँ। ये हाई हैंडेडनेस और ये एक्सेसेस पुलिस के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ के हम देखते हैं, वो अपनी जगह पर रह गया। लेकिन एक इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वैसे हायर कोर्ट्स भी हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल एपिटमी है ना कि जहाँ पे जाके सेफ गार्ड होने हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और मैं माजरत के साथ, मैं रिमार्क्स के अंदर सुनता हूँ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, वो यूट्यूब वीडियोस भी देख लेते हैं, मतलब वो बताते हैं कि कैमरा लेके वो ये पता नहीं क्या यूट्यूब पर करते रहते हैं। ये चीज़ें भी वो देखते होंगे ना, और इलेक्शंस आ रहे हैं, उन पे अगर इल्ज़ामात लग जाए और वहाँ पे सवालात उठने शुरू हो जाएं कि यार इस तरह के इलेक्शंस आगे नहीं मानेगा तो मुल्क तो फिर वहीं उसी तरह से वो जलता रहेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से जो उस्मान डार की वालिदा भी कह रही हैं, ये पहले भी तो कोई देख ही रहा होगा ना, उस पर लेना चाहिए कोई एक्शन। अच्छा, मैं देखिए ना, मैंने ना ये लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। जी। हथकड़ियाँ लगाना, ये एक सियासी कैदी भी है, उसको हथकड़ियाँ लगाना, काला नकाब पहनाना। और हम्म। मुझे सिर्फ ये बता दें, कई ऐसे लोग हैं जिनको घर से गिरफ्तार किया, डिटेंशन ऑर्डर थे सिर्फ उनके, डिटेंशन हम्म। ऑर्डर थे। घर जाके दरवाजे तोड़ दिए। म मैं मैंने मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, बकायदा जुर्माने भी किए हुए हैं। लेकिन यहाँ डरता हुआ हिम्मत नहीं कोई करता। कल इन पुलिस वालों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ बैठकर कोई एक काम तो लेके जाए। मुझे चीफ जस्टिस इंडियन हम्म। का लफ्ज याद है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। इनके जिम्मे ड्यूटी है एनफोर्समेंट करनी फंडामेंटल राइट्स की। वो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी डिटेल में बहस होके इतना अरसे से अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो सका, ना रोका जा सका। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जजेस यहाँ यूट्यूब को बैठकर देख रहे हैं, और आप अपनी जात के हवाले से जो उनकी जात को जो गिला करते हैं ना, सिर्फ उन्होंने वही देखना है, ये नहीं देख रहे क्या? लेट्स और होप क्या भाई, आंखें बंद करेंगे हम उम्मीद रखते हैं, आप? उम्मीद रखते हैं कि वो इस पे कोई ले लेंगे, इसके ऊपर कोई एक्शन ले मैं लेंगे। देखिए और मैं बताऊं, ये उम्मीद का इशू नहीं है। मैं बताऊं आपको,
उम्मीद किस बात की? ये उनकी उनसे नहीं हो ड्यूटी रहा है। ना, हम यही कह सकते हैं। मैं भाईजान, मुझे तो आप देखें अज़हर साहब, मुझे डर लगता है मुझे ना किडनैप पे बुला लेंगे, यार तुम क्यों ये बोलते नहीं, हो? नहीं, उसकी वजह समझें आप, उसकी वजह ये 17 सियासी जमातें कसूरवार हैं। ये खामोशी से बैठ के बर्दाश्त कर रही हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, मुझे समझ नहीं आ रही। ये यकीन करें कि एक होता ना कि एक सीक्वेंस चल रहा होता, आज इसकी प्रेस रिलीज आगे, कल उसकी आगे, एक ही जैसी वर्डिंग है। आप उठा के देख लीजिए, एक ही जैसा तकरीबन। वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शायद एक ही बंदे ने लिखी है। ये क्या इनको अचानक याद आया है पाकिस्तान की बड़ी वकला तंजीमों को, कि वो ये मुतालबा अचानक करना शुरू हो गए हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, वरना इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। एक बात तो ना ख्वाजा आसिफ के बारे में बड़ा बता रहे थे जी, बड़ा नेक पाकबाज़ और क्या-क्या है। वो आपको याद होना चाहिए, उनके अकाउंट में काशमाला तारा के अकाउंट में पैसा कहाँ से गया, किस तरह गया, चले वो अपनी जगह रहे, उसको एक तरफ छोड़ दें आप। आपको तारीखी तौर पर याद होगा कि ख्वाजा आसिफ सीट हार रहे थे। फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद भाई साहब को फ़ोन किया और उसके बाद वोट रोक लिए गए, नतीजा रोक लिया गया और कामयाब हो गए। याद होगा आपको। फिर यही ख्वाजा आसिफ थे कि जो टीवी में आकर इकरार कर चुके हैं कि इमरान खान 2018 अगस्त में पीटीआई की हुकूमत आई, तो अप्रैल 2019 में इनसे राब्ता हो गया था एस्टेब्लिशमेंट का। फिर यही इकरार करते हैं कि जेल में जब नवाज शरीफ से नवंबर 2019 में क्या कुछ, और उसके बाद हमने सारा कुछ देख लिया। चलें, तो काफी ये हो जो गया कहानी है ना, ये कहानी है, आगे आ कौम नहीं जाए। सुनेगी अब। आगे आ ये जाएं, जेल में ये रख बताएं, लीजिए। आप तो चूंकि वकील भी हैं, अब ये वकला सियासत भी समझते हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये अचानक तमाम वकला, बड़ी मैं वकला बताने तंजीमों को क्या हुआ है? मैं बताने लगा हूँ। ये एक बात ज़हन में रखिएगा, नवाज़ शरीफ है चहीता, लाडला है। कि उसको फैसिलिटेट करने की तैयारियाँ मैं आपके सामने देखिए, वो यही कैसे? यही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी। पिछले आप 17 महीने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जरा आबिद ज़ुबैरी साहब थे, तो काम कुछ थोड़ा हो जाता था। कोई ये बार काउंसिल इस तरह खुल के आई थी? अब ज़रा तारीख ही बताता हूँ ना आपको मैं। इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, किसी जगह नज़र आई, अब क्यों है? और एक ही वक़्त में ऐसे आनन-फानन, आपने पंजाब बार काउंसिल का नाम नहीं लिया, आपने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का नाम नहीं लिया। सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं है। तो ये क्योंकि ये दोस्त अहबाब हैं हमारे, बड़े अच्छी तरह मैं जानता हूँ। अभी नहीं भी नहीं नहीं, आप वैसे देखें ना। वैसे अजहर साहब, ये बात आपने जो की है ना कि वो कुछ नजर आया नहीं, वो उनकी प्रेस रिलीज में सिर्फ वो दो एक हलकों का जिक्र है, जेलम का और एक हाफिजाबाद की, नहीं, नहीं, और नहीं, वो भी 2 हल्के हल्का सिर्फ बंदियों के दिखाने हवाले के से लिए। है बस। उसी पे नहीं, उनको नहीं, लगता है नहीं, कि नहीं, फ्री एंड फेयर नहीं है। नहीं, मैं बताऊँ, वो 2 हल्के उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जान के, कि जो वो साबित कर सकेंगे वो। बात को समझिएगा। सिर्फ ये बताने के लिए, और मकसद सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है इलेक्शन आगे कराना। आपने फैसला था 90 दिन वाला, जिसपे इलेक्शन नहीं हो सके, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह प्लेट में रख के उसकी आप अंदाजा लगाएं ना, कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जब पहले गया, ये तो 6 तारीख को गया था, नोटिस हुआ, इलेक्शन कमीशन गया, अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं, उनके वकील है, दोस्त है हमारे, वो निगरान हुकूमत के साथ भी चल रहे हैं। इस वक्त पूरे का पूरा जो सेटअप बता रहे हैं ना निगरान हुकूमत, भाई ये बी टीम है। मैं अलग ये बात कर रहा होता हूँ, सबूत है हमारे पास ये सारी चीजों के, कि ये किस तरह ये बैठ के ये ट्राइका ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और वो क्या हुआ, वो बाकायदा 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन पेश हुआ, अटॉर्नी जनरल पेश हुआ, और वो वही फैसला हो सकता था। स्टे हुआ, स्टे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी आगे पीछे कोई नोटिस नहीं है, खुद नोटिस नहीं है, वो नोटिस लेते हैं और उसी रात वो मामला क्लोज हो जाता है। ठीक हो गया। यानी अच्छा, कि टाइम ना अजहर साहब थोड़ा है, दो हरफी बात, सिर्फ दो हरफी जवाब दें। आप अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? भाई ग्राउंड पे इनको है ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, एमक्यूएम लड़ना चाहती है, इसीलिए तो इत्तेहाद करते फिर रहे हैं कि नून लीग को वहां तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जानी है। इसीलिए तो नवाज शरीफ लाहौर से बाहर मरी का जो छलांगे मारते फिर रहे हैं, गुजरावाला में छलांगे मार, इसकी वजह लड़े ना लाहौर से, लाहौर तो इनका भाई हल्का था, वहां से बैठकर लड़े।